तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री मूवी को। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम मशीन से चॉकलेट बनते हुए देखते हैं। फिर उन चॉकलेट्स के अंदर गोल्डन टिकट रखे जाते हैं। फिर उन चॉकलेट्स की पैकिंग होती है और वो चॉकलेट के बॉक्सेस को गाड़ी में रखा जाता है और वो सभी गाड़ियाँ अलग अलग शहर में जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चार्ली बकेट नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि अपने घर आता है और उसकी फैमिली बहुत गरीब है। फिर चार्ली के डैड काम पे से घर आते हैं। फिर उसके डैड चार्ली को पेस्ट की केप देते हैं और चार्ली के डैड लोकल टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम करते हैं। चार्ली कहता है मुझे यही तो चाहिए था और चार्ली उन केप से वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री बना रहा है। फिर चार्ली उस केप को वोंका के सर पे लगा देता है और अपने दादाजी को कहता है ये विली वोंका का सर है। फिर उसके दादाजी कहते हैं मैंने विली वोंका को अपने आंखों से देखा है, मैं उनके साथ काम करता था और मैं उनके साथ काम करते वक्त मैं जवान था। विली वोंका ने अपनी चॉकलेट की छोटी सी स्टोर से शुरुआत की थी और सारी दुनिया उनकी चॉकलेट्स की दीवानी थी और वो एक जीनियस इंसान थे। उसके कुछ महीनों बाद विली वोंका ने अपनी चॉकलेट फैक्ट्री बनाई और वो आज तक की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और वो एक फैक्ट्री 50 फैक्ट्रियों के बराबर थी। फिर एक बार मिस्टर पॉन्डिचेरी ने वोंका को लेटर लिखा और इंडिया इनवाइट किया और वो ऐसा महल बनवाना चाहते थे जो कि पूरा चॉकलेट से बना हो। फिर विली वोंका ने अपने मजदूरों से उस महल को बनवाना चालू करा और उसकी ईंटें और सीमेंट सब कुछ चॉकलेट का था और फिर वो महल बन जाता है और वो अपनी रानी के साथ वहाँ बैठे रहते हैं। तभी सूरज की तेज गर्मी की वजह से वो पूरा महल पिघलने लगता है और दुनिया के बाकी चॉकलेट बनाने वाले विली वोंका से जलते थे और उन्हें सीक्रेट रेसिपी चुराने के लिए हर जगह अपने जासूस छोड़े थे। फिर उन्हें वोंका की सीक्रेट रेसिपी मिल जाती है और उन्हें इस रेसिपी की मदद से विली वोंका की चीजें बनाना चालू करी। फिर विली वोंका का ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने एक दिन अपने सभी मजदूरों को घर जाने के लिए कहा और उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी चॉकलेट फैक्ट्री बंद कर रहे हैं हमेशा के लिए। फिर हमें लगा कि फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन एक दिन हमें चिमनी में से धुआं उठते हुए दिखा पर हम में से किसी को नौकरी वापस नहीं मिली। चार्ली कहता चॉकलेट बनती है तो वहाँ कोई तो काम करते होंगे पर मैंने किसी को वहाँ अंदर और बाहर जाते नहीं देखा। तो फिर मशीनें कौन चलाता है? चार्ली की मॉम कहती है कोई नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। चार्ली कहता है तो किसी ने विली वोंका से नहीं पूछा? उसके ग्रैंडपा कहते हैं विली वोंका कभी फैक्ट्री से बाहर नहीं आते, सिर्फ बाहर आती है तो उनकी चॉकलेट्स और मुझे वहाँ अंदर जाने का सिर्फ एक मौका मिल जाए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं जाके देखना चाहता हूँ कि फैक्ट्री आज कैसी है। उसके बाद चार्ली अपने दादा दादी और नाना नानी को गुड नाइट बोल के अपने कमरे में आता है। फिर सुबह सभी लोग एक जगह एक पोस्टर को पढ़ते हैं जिसमें वोंका ने लिखा है दुनिया के प्यारे लोगों और इस साल 5 बच्चे मेरी फैक्ट्री में घूम सकते हैं और साथ ही इनमें से एक बच्चे को ऐसा इनाम मिलेगा जो कोई सोच भी नहीं सकता और मेरी 5 चॉकलेट्स के अंदर मैंने गोल्डन टिकट छुपा रखी है और वो 5 टिकट जिन भी बच्चों को मिलेगी वो मेरी फैक्ट्री में आ सकता है। फिर हम देखते हैं कि विली वोंका की चॉकलेट सब लोग खरीद रहे हैं। फिर चार्ली की ग्रैंडपा कहते हैं अगर हम चॉकलेट खोले और हमें इसमें गोल्डन टिकट मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा चार्ली। चार्ली कहता है आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे साल में सिर्फ एक ही बार चॉकलेट मिलती है, वो भी मेरे बर्थडे के दिन। चार्ली की मॉम कहती है तुम्हारा बर्थडे अगले हफ्ते ही बेटा। चार्ली की दादी कहती है तुम्हें गोल्डन टिकट मिल सकता है बेटा। उसके बाद हम डसेल्डोर्फ जर्मनी को देखते हैं जहाँ हम अगस्तस नाम के एक मोटे बच्चे को देखते हैं और पहला गोल्डन टिकट उसे मिला है और सभी न्यूज और मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने आए हैं और चार्ली उसका परिवार टीवी में देख रहा है कि पहला गोल्डन टिकट मिल चुका है और अब सिर्फ 4 ही बचे हैं। उसके बाद हम बकिंगहैमशायर इंग्लैंड को देखते हैं जहाँ एक अमीर लड़की वेरुका का दूसरा गोल्डन टिकट मिल चुका है। फिर वेरुका के डैड मिस्टर सॉल्ट कहते हैं जैसे मेरी बच्ची वेरुका ने मुझसे कहा कि उसे गोल्डन टिकट चाहिए तो मैंने सभी वोंका बार्स खरीद ली और मैंने अपने वर्कर्स को वोंका बार को खोलने का कहा और 2 दिन के ढूंढने के बाद उन्हें वो गोल्डन टिकट मिल जाता है। फिर चार्ली अपने ग्रैंडपा से कहता है ये तो चीटिंग हुई, उसने खुद ये टिकट नहीं ढूंढी। उसके ग्रैंडपा कहते हैं जिंदगी में ये सब चलता है। फिर चार्ली के मॉम डैड घर आते हैं और वो चार्ली को उसका बर्थडे प्रेजेंट देते हैं जो कि एक वोंका चॉकलेट रहती है। चार्ली इस चॉकलेट के रेपर को खोलता है लेकिन उसके अंदर गोल्डन टिकट नहीं निकलता है। चार्ली ये देखकर उदास हो जाता है। फिर चार्ली सभी को थोड़ी थोड़ी चॉकलेट देता है। उसके बाद हम एटलांटा जॉर्जिया शहर को देखते हैं जहाँ तीसरा टिकट वॉयलेट नाम की लड़की को मिला है और वो लड़की बबल गम जमाने में चैंपियन है और उसके बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। फिर हम डेनवर कोलोराडो शहर को देखते हैं। चौथा टिकट माइक टीवी नाम के बच्चे को मिल चुका है और वो बच्चा एक गेमर है। फिर चार्ली अपने डैड से पूछता है डैड आप काम पे नहीं गए? उसके डैड कहते हैं नहीं, फैक्ट्री वाले ने मुझे छुट्टी दी है। लेकिन उसके फादर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि चॉकलेट ज्यादा खरीदने से बच्चों को खाने से कैविटीज बढ़ रही थी। तो उनके फैक्ट्री वालों ने एक मशीन लाई जिससे वो मशीन टूथपेस्ट के ढक्कन लगा रही थी और उन्हें सभी वर्कर्स को काम से निकाल दिया। उसके बाद चार्ली को उसके ग्रैंडपा बुलाते हैं और पैसे देते हैं और वो कहते हैं हम उस गोल्डन टिकट को ढूंढने के लिए एक और कोशिश करते हैं और जाओ और पास वाली शॉप से एक वोंका बार ले आओ। फिर चार्ली उस चॉकलेट को ले आता है और वो उसे खोलते हैं लेकिन इसमें भी वो गोल्डन टिकट नहीं रहता है। फिर चार्ली रास्ते में चल रहा होता है तभी उसे बर्फ के अंदर $10 पड़े हुए मिलते हैं। फिर वो एक दुकान पाके वोंका बार खरीदता है और इस बार चार्ली को उस चॉकलेट में गोल्डन टिकट मिल जाता है। फिर चार्ली उस गोल्डन टिकट को लेकर घर आता
आता है और अपने ग्रैंडपा को बताता है। उसके दादाजी गोल्डन टिकट देख के डांस करने लगते हैं। फिर चार्ली की डैड उस गोल्डन टिकट को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, मैं विली वोंका जिस भी बच्चे को गोल्डन टिकट मिला है उसे अपने फैक्ट्री में आने के लिए इन्वाइट करता हूँ पूरे एक दिन के लिए, और मैं खुद ही तुम्हें अपनी फैक्ट्री घुमाऊंगा और तुम में से एक बच्चे को ऐसा प्राइज मिलेगा जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और 1 फरवरी को तुम्हें सुबह 10 बजे फैक्ट्री के बाहर आना है और अपनी फैमिली के किसी एक मेंबर को साथ में ला सकते हो। चार्ली की मॉम कहती है 1 फरवरी तो कल ही है। फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं चार्ली के साथ फैक्ट्री में मैं जाऊंगा। उसके बाद अगले दिन वो बच्चे और अपनी फैमिली के एक मेंबर को साथ में लेके आ जाते हैं और फैक्ट्री के बाद बहुत भीड़ लगी है। फिर फैक्ट्री का गेट खुलता है और वो सब अंदर आते हैं। फिर वोंका वहाँ आते हैं और कहते हैं मेरा नाम विली वोंका है और आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद वो सब विली वोंका के साथ फैक्ट्री में आगे बढ़ते हैं। फिर वोंका उन्हें गेट से अंदर लेके आता है जहाँ सभी जगह चॉकलेट की चीजें है और चॉकलेट का झरना बह रहा है और नदी भी चॉकलेट की है। फिर वोंका कहते हैं तुम इस जगह की किसी भी चीज को खा सकते हो क्योंकि यहाँ सब कुछ चॉकलेट का है और जाके एंजॉय करो। फिर सही बच्चे वहाँ की चॉकलेट्स खाते हैं और वो वहाँ वो आदमियों को काम करते हुए देखते हैं। वो पूछते हैं ये कौन है और ये कहाँ से आए। वोंका कहता है ये उम्पा लुम्पा से और मैं इन्हें लुम्पा लैंड से लाया हूँ। फिर हम वोंका को देखते हैं जो अपनी कहानी बता रहा है और वो लुम्पा लैंड के जंगल में है और फिर वोंका वहाँ उम्पा लुम्पा की बस्ती बसी हुई दिखती है। फिर वोंका उम्पा लुम्पा के लीडर से मिलता है और वो खाने में सिर्फ कैक्टस ही खाते थे और उनके पास कोको बीन्स ज्यादा नहीं है। फिर वोंका उससे कहता है तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत सारी कोको बीन्स है और हम उससे चॉकलेट बनाते हैं। फिर उनका लीडर मान जाता है। फिर हम अगुस्टस को देखते हैं जो चॉकलेट खाते खाते उस नदी में गिर जाता है। उसके बाद चॉकलेट को खींचने वाली मशीन वहाँ आती है और फिर अगस्त उस मशीन के अंदर जाके अटक जाता है। फिर अगस्टस उस पाइप से चले जाता है। फिर अगस्टस की मॉम कहती है मेरा बेटा कहाँ है और ये पाइप कहाँ जाता है। वोंका कहता है ये पाइप वहाँ जाता है जहाँ मैं अपनी फेवरेट चॉकलेट बनाता हूँ। फिर वोंका भाई उम्पा लुम्पा को बुलाता है और कहता है तुम इस लेडी को ले जाओ और उसके बच्चे को ढूंढने में मदद करो। फिर वो वहाँ से जाती है। उसके बाद उम्पा लुम्पा भाई एक बोट लेकर आते हैं और सभी उसमें बैठे हैं। फिर चार्ली वोंका से पूछता है आपको याद है आपका बचपन कैसा था। फिर वोंका अपने बचपन को याद करता है जहाँ वो हेलोवीन के दिन सभी घर में चॉकलेट लेने जा रहा है। पर विली वोंका को डायबिटीज की बहुत बड़ी बीमारी थी और वोंका शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट विल्बर वोंका का बेटा था। फिर उसके डैड वोंका की चॉकलेट्स देखते हैं और फिर उसके डैड उन चॉकलेट्स को आग में फेंक देते हैं। उसके बाद वो सब एक टनल के अंदर आते हैं। फिर वोंका उन्हें इन्वेंटिंग रूम के अंदर लेकर आता है जहाँ पर ये सब नए नए चॉकलेट को इन्वेंट करते हैं। फिर वोंका वहाँ एक मशीन को चालू करता है और उसके अंदर से एक बबल गम बाहर आती है। विली वोंका कहता है ये इस दुनिया का सबसे अलग और मजेदार च्युइंगम है। पता है क्यों? क्योंकि ये च्युइंगम अपने लिए 3 वक्त का खाना है। इसे खाने से हमें अलग अलग खाने के स्वाद आएंगे, लेकिन अभी इसे अच्छी तरीके से टेस्ट करना होगा। तभी वॉयलेट उस बबल गम को खा लेती है। फिर वॉयलेट धीरे धीरे नीले पड़ने लगती है। वोंका कहता है मैंने कहा था ये बबल गम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। फिर वॉयलेट धीरे धीरे फूलने लगती है। उसके बाद उम्पा लुम्पा वॉयलेट और उसकी मोम को वहाँ से ले जाते हैं। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। चार्ली वोंका से पूछता है क्या आपको याद है कि आपने पहली कैंडी कब खाई थी। फिर वोंका उस दिन को याद करता है जब उसे चिमनी के बाहर एक कैंडी पड़ी हुई मिलती है और वो उसे खाता है और उसके बाद वो ऐसे हर दिन चॉकलेट खाने लगता है। उसके बाद वो लोग नट शॉटिंग रूम में आते हैं जहाँ पर गिलेरिया नट्स तोड़ रही है। वोंका कहता है ये गिलेरिया खास तौर से अखरोट तोड़ने के लिए ट्रेन की गई है और ये गिलेरिया बिना अखरोट को खोले पता लग सकते है कि अखरोट खराब है कि नहीं, और वो खराब होता तो उसे नीचे फेंक देती है। फिर वेरुका कहती है डैडी मुझे इनमें से गिलेरी चाहिए। फिर उसके डैड वोंका से पूछते हैं आप इनमें से गिलेरी कितने में बेचोगे। वोंका कहता है ये गिलेरिया बेचने के लिए नहीं है। फिर वेरुका कहती है आप मुझे गिलेरी लाके नहीं दोगे तो मैं खुद ही ले आऊंगी। फिर वेरुका वहाँ नीचे जाके गिलेरी पास जाती है। वो उस गिलेरी को उठाने जाती है तभी सभी गिलेरिया उस पर अटैक करती है और वो गिलेरिया उसे नीचे गड्ढे में डाल देते हैं। वेरुका का डैड पूछते हैं गड्ढा कहाँ जाता है। वोंका कहता है कचरे के डब्बे में। फिर उसके डैड वहाँ देखने आते तभी गिलेरी उन्हें धक्का मार के नीचे गिरा देती है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हुए लिफ्ट में आते हैं और उस लिफ्ट में बहुत सारे फ्लोर्स रहते हैं। फिर वोंका उन्हें एक रूम में लेकर आता है और वो सब वहाँ चश्मा पहनते हैं क्योंकि उस रूम में रोशनी ज्यादा रहती है। फिर वोंका कहता है मैं इस जगह से चॉकलेट बार को उस टीवी के अंदर भेजूंगा। फिर वहाँ उम्पा लुम्पा एक वोंका बार रखते हैं। फिर वोंका उस बटन को दबा के चॉकलेट को टीवी के अंदर भेज देता है। फिर वो टीवी की स्क्रीन में देखते हैं कि चॉकलेट वहाँ अंदर है। फिर वोंका चार्ली से कहता है जाके वो चॉकलेट ले लो। फिर चार्ली टीवी में हाथ डाल के चॉकलेट को बाहर निकालता है। फिर माइक कहता है क्या आप लोगों को अंदर भेज सकते हो और आप जानते नहीं कि आपने क्या इन्वेंट किया है, ये एक टेलीपोर्टर है। फिर माइक वहाँ दौड़ के जाता है और उस बटन को दबाता है और वो टेलीपोर्ट होकर टीवी के अंदर आ जाता है। फिर उसके डैड उसे टीवी में से बाहर निकालते हैं और वो बहुत छोटा रहता है। फिर वोंका उम्पा लुम्पा से कहता है तुम इन्हें लेकर जाओ और इसे खींचकर बड़ा करो। फिर वो वहाँ से जाते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। वोंका कहता है तो आप कितने बच्चे बचे हैं। उसके ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर वोंका सिर्फ एक ही लड़का बचा है और वो चार्ली है। वोंका कहता है इसका मतलब तुम जीत गए। फिर वोंका उन्हें अपनी लिफ्ट में बिठाकर लिफ्ट को अपनी फैक्ट्री से बाहर लाता है और उसकी लिफ्ट हवा में उड़ने लगती है। फिर हम अगुस्तस को देखते हैं जो कि पूरा चॉकलेट का बन गया है। फिर वॉयलेट बाहर आती है और वो पूरी रबर जैसी हो गई है। फिर
फिर वेरोनिका उसके डैड कचरे से बाहर आते हैं और फिर माइक उसके डैड बाहर आते हैं और माइक बहुत लंबा हो गया है। फिर वोंका उस लिफ्ट को लेकर चार्ली के घर आते हैं। उसके बाद विली वोंका चार्ली के मॉम डैड से कहते हैं मैं अपनी पूरी फैक्ट्री चार्ली का नाम करना चाहता हूँ। और कुछ वक्त पहले की बात है, जब मैं अपने बालों को ट्रिम करा रहा था तब मैंने एक सफेद बाल देखा और फिर मेरे जाने के बाद उम्पा लुम्पा सो मेरी फैक्ट्री का ध्यान कौन रखेगा। तभी मैंने फैसला किया मुझे अपना वारिस ढूंढना है और मैंने ढूंढ लिया चार्ली तुम्हें। इसीलिए मैंने 5 बच्चों को अपनी फैक्ट्री में इन्वाइट किया और जो सबसे कम बिगड़ा होगा उसे मैं अपनी फैक्ट्री का मालिक बनाऊंगा। और तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम ये सब छोड़ के मेरे साथ फैक्ट्री में आने के लिए तैयार हो। चार्ली कहता अगर मैं तुम्हारे साथ फैक्ट्री में आऊँ तो मैं अपने घर वालों के साथ नहीं मिल सकता ना, तो मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ और मैं किसी के लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। फिर वोंका नाराज होकर लिफ्ट लेकर वहाँ से जाता है। फिर चार्ली के डैड को उनके फैक्ट्री में वापस से नौकरी मिल जाती है और उनके हालात थोड़े थोड़े सुधर जाते हैं। उसके बाद वोंका चार्ली के पास फूड पॉलिश कराने आता है। चार्ली कहता है आपको मेरी फैमिली से क्या प्रॉब्लम है। वोंका कहता है तुम्हारी फैमिली से नहीं, मुझे सभी फैमिली से प्रॉब्लम है क्योंकि वो लोग हमारे काम में रोक टोक लगाते हैं। चार्ली कहता है वो लोग हमारी भलाई चाहते हैं और तुम्हारे डैड अभी यहाँ होते तो तुम उनसे मिलना चाहते ना। फिर वोंका और चार्ली वोंका के डैड के घर आते हैं। फिर वोंका अपने डैड से मिलता है। वोंका के डैड कहते तुम इतने सालों से क्यों नहीं आए। फिर विली वोंका चार्ली के साथ उसके घर आते हैं। फिर वो सब फैमिली डिनर करते हैं और वोंका वो फैक्ट्री चार्ली के नाम कर देता है। फिर ये मूवी यहीं पे हो जाती है डी एंड। तो गाइस आपको चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री मूवी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।